भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए जिस विचार की आवश्यकता थी, उस विचार को लेकर के हमारे बीच में इंग्लैंड के ही व्यक्ति आए जिनका नाम था ऑक्टेवियो ह्यूम। खबर मथुरा से। मथुरा चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस 137 वर्ष पूरा होने पर खुशी जाहिर की और मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान की हत्या के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में से उठाकर फेंकना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना चाहोगे? विधानसभा बलदेव से जी चुनाव लड़ने जा रही हूँ। प्रत्याशी बलदेव जी जी। कांग्रेस में आप कितने दिनों से? मेरे पति जो है 15 साल से जी। कम से कम 6-7 साल। तो आप किस उद्देश्य से खड़ा होना चाह रही हो और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जैसे कि लड़कियों की स्कूटी वगैरह, और क्या है कि महंगाई को मतलब हटाने के काम मतलब हम करेंगे। कांग्रेस इसके संबंध में आप क्या कहना चाहोगे सर? कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। मैं आज के सुबह सर पर भी ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह अंग्रेजों से युद्ध करके इस देश को आज़ाद कराया था, कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था, आज वही समय आ गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सभी सक्रिय कार्यकर्ता और कांग्रेस माननीय जनता से ये अपने आप को तैयार कर रही है कि ये अंग्रेज रूपी सरकार बीजेपी सरकार है, इसे उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी को उन्हें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। और प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह असाधुता हो रही है, सांप्रदायिक शक्तियां आगे बढ़ रही है, माँ बहनों की इज्जत और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, प्रदेश में लूटमार हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ये फरेबियों की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी को दृढ़ संकल्प आज ले रहे हैं, शपथ हमने ली है। जब तक इस निकम्मी सरकार को इस प्रदेश और देश से उखाड़ नहीं फेंक देंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या सर, यह स्थापना दिवस पे सदस्यता अभियान चलाइए, कितने सदस्य आपके साथ जुड़े हैं? आज हमने यहाँ राया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य जीते योगेश पचैरा जी और हमारे गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, जिनके छोटे भाई जिला पंचायत मेंबर हैं, और करीब 45 प्रधान और 35 डीडीसी मेंबरों ने कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की है। ये हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चुनाव होगा और बीजेपी सत्ता से वापस होगी। यहाँ से सदस्यता अभियान को लेकर के किस दिशा में चलना चाहेंगे और आपका क्या उद्देश्य है? जनपद से लगभग 3 लाख सदस्य बनाने का हमने अपना टारगेट रखा है, जिसमें हम बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं सभी कार्यकर्ता, और हम अपने जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे निश्चित। कहूँगा कि एक तो आप सबको आज कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा ये है कि कांग्रेस की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में आए और आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस में बने। आरएलडी क्यों छोड़ी आपने और कांग्रेस क्यों अपने थामा है दामन? आरएलडी छोड़ने का हमारा बस खाली इतना ही वो है कि जो आरएलडी के कार्यकर्ता है खाली हम ही नहीं और भी काफी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं आरएलडी में उतना वो नहीं हो रहा जितना उनका मान सम्मान होना चाहिए। नहीं, आपका सम्मान नहीं, आपको सम्मान नहीं मिला है या आपके निजी आपको स्वार्थ आपका वहाँ पूरा नहीं हुआ है? निजी स्वार्थ की बात ही नहीं है, सम्मान वाली बात है। जब निजी स्वार्थ तो कुछ नहीं होता। जब जिला पंचायत की बात थी तब भी हम लड़े थे और निर्दलीय लड़े, उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सम्मान नहीं मिले, मतलब निजी स्वार्थ है, सम्मान की बात है, सम्मान की लड़ाई है और हम स्वाभिमानी है और जहाँ हमें मान सम्मान मिलेगा हम वहाँ लड़ के काम करेंगे। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए जिस विचार की आवश्यकता थी,
उस विचार को लेकर के हमारे बीच में इंग्लैंड के ही व्यक्ति आए जिनका नाम था ऑक्टेवियो ह्यूम, A.O. ह्यूम। वो इस कांग्रेस की स्थापना के लिए जनक माने जाते हैं और पहले महासचिव भी वही थे इसके। उन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद में जब गांधी जी अफ्रीका से आए तो उन्होंने आकर के इसी कांग्रेस के नेतृत्व में जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी की हत्या के बाद सांप्रदायिक शक्तियों ने जिस प्रकार से गांधी जी की हत्या की और सरदार पटेल के निधन के बाद कुशल राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस की सत्ता आई। 1885 से कांग्रेस को आज तक 185 वर्ष हो चुके हैं और हम 137वां इसका स्थापना वर्ष मना रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया, आज आवश्यकता आन पड़ी है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों से अपने भारत को, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करें और कांग्रेस यही कर रही है। कितनी शाखाएं चल रही है? जैसे युवा वर्ग होता है, महिला मोर्चा होती है, 43 शाखाएं हमारी इस कांग्रेस की चल रही है, जिनको हम फ्रंटल संगठनों के अलग अलग से बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से संस्थाएं चलती हैं।